अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक एमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर एक के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नियत की। जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हुई उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। जिसकी हिजरत दुनिया के लिए हुई कि वो उसको पाले या फिर किसी औरत के लिए हुई कि वो उससे निकाह करे, तो फिर उसकी हिजरत उसी के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की। ये हदीस सही है और इसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने अपनी किताबों में रवायत किया है। बल्कि हम देखते हैं कि इमाम बुखारी ने इस हदीस को अपनी किताब में सबसे पहले लिखा है। आइए इस हदीस को तफसील से देखते हैं, इसलिए कि ये हदीस हमारी ज़िंदगी के हर अमल के लिए नहायत ही ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक एमाल का दारोमदार नियतों पर है, यानी अमल का जो नतीजा है वो नियत पर है। और नियत कहते किसको है? नियत इरादे का नाम है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो सोच को कहते हैं। हमारा सोच जैसा होगा उस अमल का नतीजा भी वैसा ही होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर एक के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नियत की। जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हुई उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से मिसाल दी है, मगर हमारी ज़िंदगी का हर अमल अगर हम अल्लाह के लिए करते हैं तो वो अल्लाह के लिए हुआ, और अगर कुछ और सोच कर करते हैं तो फिर वो उसी सोच का नतीजा होगा। या अगर हम रास्ते से कोई तकलीफ़दा चीज़ भी हटाते हैं और ये सोच कर हटाते हैं कि अल्लाह मुझसे राज़ी होगा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत ये रहा है, तो फिर ये हमारा अमल अल्लाह के लिए हुआ। अगर हम ये सोच के करते हैं कि दुनिया वाले खुश होंगे, दुनिया वाले मेरी तारीफ़ करेंगे, तो फिर ये दुनिया के लिए हुआ। अगर हम ज़िंदगी में बड़ा से बड़ा अमल भी करते हैं, अगर मस्जिद बनवाते हैं और ये सोच कर बनवाते हैं कि अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, अल्लाह खुश होगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत ये रहा है, तो फिर ये मेरा अमल अल्लाह के लिए हुआ। और अगर ये सोच करते हैं कि दुनिया वाले खुश होंगे, दुनिया वाले मेरी तारीफ़ करेंगे और जब तक ये मस्जिद रहेगा मेरा नाम रहेगा, तो फिर ये अमल मेरा अल्लाह के लिए नहीं हुआ बल्कि दुनिया वालों के लिए हुआ। एक और मिसाल लेते हैं। अगर एक शख्स कुर्बानी करता है और ये सोच कर करता है कि अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये रहा है, तो फिर ये उसकी कुर्बानी अल्लाह के लिए हुआ। अल्लाह के इसका बहुत बड़ा अजर है। मगर यहीं अगर वो सोचता है कि दुनिया वाले मेरी तारीफ़ करेंगे, दुनिया वाले में शोहरत होगी, दुनिया वाले मुझे अमीर समझेंगे, अगर वो कुर्बानी करता है तो फिर उसकी कुर्बानी वो अल्लाह के लिए नहीं हुआ। दुनिया वाले उसे अमीर समझेंगे, दुनिया में उसकी शोहरत होगी, दुनिया में उसका नाम होगा, अल्लाह के यहाँ उसका कोई बदला नहीं। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच पर ज़ोर दिया है, यानी हमारा अमल का नतीजा सोच के वजह से होगा, यानी सोच जैसी होगी अमल का नतीजा भी वैसा ही होगा। आज हम देखते हैं कि मॉडर्न जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो भी सोच पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। वो कहते हैं कि आपका सोच जितना बड़ा होगा आपके काम का नतीजा भी वैसा ही निकलेगा। अगर आपका सोच बहुत बड़ा है तो फिर आपके काम का नतीजा बड़ा निकलेगा, आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी सोच को अल्लाह की खुशनुदी के लिए करने को कहा है, यानी अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए, इस सोच को हमारे अंदर रखना होगा। इससे बड़ा सोच कोई हो ही नहीं सकता कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करें और अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए इसके लिए काम करें, क्योंकि अल्लाह ही पूरी कायनात का मालिक है और अल्लाह ही हमारा खालिक है। अगर हमारा खालिक हो जाए, खुश हो, तो फिर ये सबसे बड़ी बात होगी। और मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि आपका बड़ा सोच होगा तो आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। ये ज़िंदगी एक लिमिट है, इसका एक वक्त है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सोच को
ہمیں اختیار کرنے کو کہا ہے وہ سوچ ہے اللہ کی خوشنودی، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہماری یہ زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ جس آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، تو اس سے بڑی کامیابی کچھ ہو ہی نہیں سکتی، اور اس سے بڑا سوچ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اللہ خوش ہوگا، تو اس سے بڑا سوچ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، اور آج کے اسپیکر جو کہتے ہیں، آج کہہ رہے ہیں، تو یہ دین ہمارا قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ دین ماڈرن ہے، جدید ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔